नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश अल्फाबेट को देखेंगे। और यहाँ पे हम दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में सभी टाइप को हम देखेंगे। और ये टॉपिक दोस्तों रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, रेलवे के जितने भी पोस्ट होते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सभी एग्जाम के लिए इंग्लिश अल्फाबेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और ये रीजनिंग का बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अल्फाबेट के, उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है ABCD, मतलब अल्फाबेट लिखे गए, इंग्लिश अल्फाबेट लिखे गए हैं। और ये कैसे लिखे गए हैं? लेफ्ट टू राइट लिखे गए हैं। लेफ्ट टू कैसे लिखे गए? राइट लिखे गए। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट लिखे गए इस तरह से। तो यहाँ देखिएगा कोड भी लिखा गया, ए के नीचे 1 लिखा गया, बी के नीचे 2 लिखा गया, सी के नीचे 3 लिखा गया, ऐसे करके आप देखिएगा जेड के नीचे 26 लिखा गया। तो ये कोड जो है लेफ्ट से राइट लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको समझना है कि इनको या तो याद कीजिए, ठीक है, इनको या तो याद कीजिए या एग्जाम में इस कोड को आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि याद कर लीजिए या ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लेफ्ट से राइट तो आपने कोड याद किया, ठीक है, ये कोड तो आपने याद किया। अब बोला जाएगा कि आपको राइट से लेफ्ट कोड निकालने के लिए। राइट से लेफ्ट कोड मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट कोड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट आपको निकालना है तो 27 को लीजिएगा, 27 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, 27 में से मान लीजिए ए का निकालना है तो ए का 1 होता है रियल कोड, तो 26 हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, मतलब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। उसी तरह ये तो ए का हमने निकाल लिया। ठीक है, ए का अपोजिट हमने निकाल लिया। उसी तरह मान लीजिए कि आपको एम का अपोजिट निकालना है तो एम का कोड क्या होता है? 13 होता है। देखिएगा कोड क्या लिखा गया है? 13 लिखा गया है। 27 में से घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, मतलब ये 14 फ्रॉम क्या हो जाएगा? एम राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप किसी का भी ले लीजिए, यू का देखिए 21 होता है, 21 फ्रॉम लेफ्ट होता है। अगर इसको अपोजिट कीजिएगा तो 6 फ्रॉम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 6 फ्रॉम राइट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अगर 6 को और 21 को हम ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ये क्या हो जाएगा? एफ जो है ना, यू का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो आप लोग अपोजिट भी निकाल सकते हैं और जो लेफ्ट से राइट कोड है उसको आप लोग को फिलहाल याद करना होगा। ठीक है, एक चीज याद करने का मैं एक और तरीका आप लोग को दिखाता हूं। यहाँ पे आप लोग को एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक चीज आप लोग चाहे तो याद करने के लिए इजी कर सकते हैं, EEJOTY। अब देखिए ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का कितना होता है? 25 होता है। अब इसके आसपास चाहे तो आप एक कोड को याद रख सकते हैं कि इससे पहले 4 कोड हो जाएंगे DEBCD, इसके बीच में 4 कोड हो जाएंगे, इसके बीच में 4 कोड होंगे। इससे क्या होगा कि आपको कोडिंग याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये ट्रिक मान सकते हैं कि ये एक ट्रिक है अल्फाबेट को याद करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को जो बेसिक ट्रिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देखते हैं कि पहले टाइप का क्वेश्चन में आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश से अल्फाबेट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन टाइप 1, और ये जो टाइप है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, बाया साइड से आपको अक्षर इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? हर एक अक्षर का पोजीशन, हर एक अक्षर का आपको कोड याद होना चाहिए। ठीक है, हर एक अक्षर का कोड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले टाइप में हम लोग देखेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो 20वां अक्षर अगर आप लोग को याद होगा तो 20वां अक्षर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। आगे देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? 18वां अक्षर कौन सा है? 18वां अक्षर होता है आर होता है। ठीक है, तो 18वां अक्षर कौन सा हो गया? आर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया तो मतलब आपको लेफ्ट से काउंटिंग करना है। अगर क्वेश्चन में राइट लिखा गया मतलब दाएं लिखा गया तो आपको राइट से काउंटिंग करना है। ठीक है, अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा टाइप 2, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, दाई ओर से मतलब राइट साइड से अक्षर ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। दाई ओर से 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पूछा गया है 8वां अक्षर कहाँ से, राइट साइड से। तो ये तो हम लोग को याद किए नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 27 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 27 में से 8 को घटा देंगे। ठीक है, 27 में से 8 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 फ्रॉम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, मतलब इस राइट को हमने क्या किया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो 8 फ्रॉम राइट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 19 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों का मतलब 19 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, एस होता है। अब देखिए ऑप्शन में आपको एस दिखेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनके क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों आसान देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाई ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो इस चीज को मैं हटा देता हूं। तो दाया साइड से 15वां मतलब 15 फ्रॉम क्या हो जाएगा, राइट है, 12 फ्रॉम लेफ्ट है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 27 बन जाएगा। तो यहाँ पे 12 फ्रॉम लेफ्ट हम लोग को निकालना है, तो 12 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, तो एल होता है। 12 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, एल, और एल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको कोडिंग कहां से याद है, लेफ्ट से याद है, तो आप उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिएगा 27 में से माइनस करके, जो आपका आंसर आएगा उसके कोडिंग के अनुसार अक्षर को लिख देना है। अगला टाइप देखिएगा, टाइप 3, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं की अवधारणा, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पर आपको क्वेश्चन आप देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से, पूछा गया कि वर्णमाला में बाएं से चौथा कि दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसके पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब देखिए, राइट राइट हो या फिर लेफ्ट लेफ्ट हो, तो आपको क्या करना, माइनस है। और या फिर आपको राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। मतलब अपोजिट होगा तो प्लस कीजिएगा, सेम होगा तो माइनस कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा, वर्णमाला में चौथा, बाएं से चौथा मतलब फोर्थ फ्रॉम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बाएं से चौथा। और यहाँ पे बाएं से चौथा अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर है, दाया से क्या हो जाएगा, 8वां अक्षर है। ये दोनों को मैंने क्या बताया, लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे, अपोजिट है। अब आपको डाउट होगा कि कौन सा साइन को हम लिखेंगे, तो हिंदी में क्वेश्चन बना रहे हैं तो लेफ्ट को लिखेंगे, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो राइट को लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको इंग्लिश में भाषा का चेंज हो जाता है, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक में बनाइएगा। और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में अगर हम बना रहे हैं तो लेफ्ट को लिखेंगे। अब 12 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है, तो 12 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। 12 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, आप लोग मुझे बताइएगा। तो 12 फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, पूछा गया कि वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, बाएं से 18वां मतलब लेफ्ट से 18 फ्रॉम लेफ्ट है और थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, 15 फ्रॉम लेफ्ट है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आसानी से हम लोग निकाल लेंगे ओ। और ओ आपकी कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ई में दिया है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन भी हमने बना लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो दाया बोला गया, 18वां फ्रॉम दाया, और राइट हो जाएगा 9 फ्रॉम राइट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे मतलब 9 फ्रॉम राइट हो जाएगा। अब हम लोग को 9 फ्रॉम राइट हम लोग को काउंटिंग नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे तो 18 फ्रॉम लेफ्ट बन जाएगा। 27 में से घटाइएगा 9 को तो 18 आ जाएगा। अब 18 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, तो 18वें नंबर पे आर होता है। देखिए तो ऑप्शन में कहीं आर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कि बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से, दाया मतलब राइट से 8वां अक्षर, और बाएं से मतलब 9 फ्रॉम लेफ्ट, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए 17, और ये राइट पहले आया तो राइट को लिख दीजिए। इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, 27 में से घटाइएगा। अब 10 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होता है, जे होता है। कौन सा होता है, जे होता है। और जे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे इसका यूज होने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 4 में आप लोग देखिएगा क्या पूछा गया यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाई ओर से 9वां तथा दाई ओर से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको लिख लीजिए। क्या लिखा गया, बाई ओर से 9वां, मतलब बाया मतलब 9 फ्रॉम लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दाई ओर से 10वां 10 फ्रॉम राइट, इसको क्या कीजिए लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, 17 फ्रॉम लेफ्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया 17 फ्रॉम लेफ्ट कर लिया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके बीच में पूछा गया है तो 9 प्लस में 17 कर लीजिए, तो 9 प्लस में 17 आ जाएगा 26, जो आएगा उसको 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 से भागा दे दिए और 13 आ गया। और 13 कहां से, लेफ्ट से, क्यों, क्योंकि हमने दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो किसी एक डायरेक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। अब 13 फ्रॉम लेफ्ट जो भी होता है वो लिख देंगे, तो 13 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, एम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एम, और सही आंसर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, वर्णमाला में बाई ओर से 15वां अक्षर, वर्णमाला में बाई ओर से 15वां अक्षर है कि दाई ओर से 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। बाई ओर से मतलब 15 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, और 13वां दाई ओर से 13वां अक्षर। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले आपको के बीच में कौन सा अक्षर होगा, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ कन्वर्ट कीजिएगा तो 14 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा, 27 में से जब 13 को घटाइएगा, अब ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 प्लस में 14 कितना होता है, तो ये तो 29 हो जाएगा। और 29 को 2 से भागा देंगे तो ये लगेगा नहीं, तो यहाँ नन हो जाएगा, मतलब कोई भी अक्षर इसके बीच में नहीं होगा। जैसे सी और डी के बीच में कोई अक्षर नहीं होता, उसी प्रकार से ऐसा कुछ बनेगा जहां पे कोई भी अक्षर नहीं होगा। अब 14 और 15 तो आप लोग समझते हैं कि 15 मतलब ओ हो जाएगा और 14 मतलब एन होता है, तो एन और ओ तो लगातार आते हैं, ऐसे भी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वर्णमाला में दाई ओर से 9वां तथा बाई ओर से 18वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबको आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। वर्णमाला में दाई ओर से 9वां मतलब 9 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, 9 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। और यहाँ बाई ओर से 18वां, बाई ओर से 18वां, बाई ओर से 18वां, दाई ओर से बोला गया तो 9 फ्रॉम राइट है, और बाई ओर से 18वां, तो ये हमने बना लिया। अब इसको क्या कीजिए, 9 फ्रॉम राइट को कन्वर्ट कीजिए लेफ्ट में, तो 27 में से घटाइएगा तो 18 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा। और यहाँ भी कितना आ गया, यहाँ आपका कितना आ गया, 18 फ्रॉम लेफ्ट आ गया, दोनों 18 18 आ गया। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस में 18 आ जाएगा, दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करके 2 से भागा दीजिएगा तो 18 ही आ जाएगा। 18 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होता है, आर होता है, ठीक है। आर दिया गया होगा ऑप्शन में, तो आर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक दोस्तों हमने बना लिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। वर्णमाला में एच और टी के बीच में कौन सा अक्षर है। तो एच का रैंकिंग कितना होता है, 8 होता है, टी का रैंकिंग कितना होता है, 20 होता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2 से भागा दे दीजिएगा, तो 28 भागे में 2 मतलब 14 हो जाएगा। और 14 मतलब क्या होता है, तो 14 का मतलब क्या होता है, एम होता है। 14 का मतलब क्या होता है, तो एम होता है, ठीक है ना। 14 का मतलब एम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एच और टी के बीच में होगा। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ई और आर के बीच में, यहाँ पहले क्या पूछा गया था कि बीच में कौन होगा, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ई और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब इसको निकालना है, देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, कुल मिला के यहाँ टाइप चेंज हो गया। अब यहाँ पूछा गया कि ई और आर के बीच में कितने अक्षर है। तो ई का रैंकिंग पहले लिखिए तो 5 है, आर का रैंकिंग लिखेंगे तो आर का रैंकिंग 18 है, तो 5 और 18 हमने लिख लिया। और इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो कुछ नहीं करना, 18 में से 5 को घटा दीजिए, 18 में से 5 को घटा दीजिए, और जो आएगा उसमें से एक को और घटा दीजिए, क्योंकि एक पोजीशन ई लेकर रखा होगा, एक पोजीशन आर लेकर रखा होगा। तो 13 माइनस में 1 कीजिएगा तो 12, मतलब ई और आर के बीच में देखिए तो 12 अक्षर होंगे। अब कौन से ऑप्शन में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि बीच में कितने अक्षर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णमाला में बाई ओर से 5वां और दाई ओर से 10वें अक्षर के बीच में कितना अक्षर होगा। तो ये देखिएगा, बाई ओर से 5वां, अब बाया मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, मतलब 5 फ्रॉम लेफ्ट है,
और यहाँ पे क्या बोला गया है, दाई ओर से 10वां, तो 10 फ्रॉम राइट बोला गया है। क्या बोला गया है, 10 फ्रॉम राइट है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 17 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 17 में से 5 को घटा देंगे और जो आएगा उसमें से 1 को घटा देंगे तो 12 में से 1 जाएगा तो 11। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 11 दिया हुआ है, तो पहले जैसा ही बन जाएगा, केवल यहाँ पे लेफ्ट में आपको कन्वर्ट करना था, क्योंकि हम लोग को काउंटिंग कहां से आता है, लेफ्ट साइड से आता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जूम किया और इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया। देखिएगा क्या पूछा गया है, टाइप 5 में शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको शब्दों को सजाना है, तो यहाँ कंसीडर लिखा गया है, कॉन्साइज लिखा गया है, कंसोल लिखा गया है, कंसिस्टेंस लिखा गया है, कॉन्साइन लिखा गया है। तो शब्दों को सजाएंगे तो यहाँ पूछा गया आपसे कि अंग्रेजी शब्दकोश से में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने पे कौन सा शब्द मध्य में आएगा, मतलब बीच में आएगा। तो इनको क्या करते हैं, सजा देते हैं पहले, ठीक है, इनको क्या करते हैं, हम सजा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सजाते हैं इनको। तो सबसे पहले CON CON CON, सबके पास CON है, CON S है, फिर CON C है, S वाले को छोड़ दीजिए। तो पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूं कौन साइज आ जाएगा, ठीक है, कौन साइज पहले आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, कौन साइज आ गया, उसके बाद CONSI CONSO CONSI CONSI SID आ जाएगा, कंसीडर, ठीक है, डी पहले आता है इन सब में, कंसीडर पहले आ जाएगा। कंसीडर के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्साइन आना चाहिए, कॉन्साइन CONSIGN, ये लिखा गया ना, कॉन्साइन, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, 5 अक्षर है यहाँ पे, तो मिडिल वाला हम लोग को मिल गया, फिर भी हम सजा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंसीडर हो गया, कॉन्साइज हो गया, कंसिस्टेंस और कंसोल में देखना है। तो कंसिस्टेंस S या O पहले आता है, कंसोल, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, कंसिस्टेंट। अब ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5। बीच में क्या आ गया, कॉन्साइन आ गया। बीच में क्या आ गया आपका, कॉन्साइन। कॉन्साइन कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हमने काफी ज्यादा आसानी से बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने पर कौन सा शब्द मध्य में आएगा, यहाँ भी आपको मध्य में निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले अगर हम लोग लिखे क्वेश्चन नंबर 17 में, तो RIG मतलब RE पहले आएगा, I से पहले E आता है, REM RET REM पहले आएगा। अब MO 2 जगह है, V और U, तो सबसे लास्ट वाला पहले आ जाएगा, REMOUR, ये पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिमूव आ जाएगा, रिमूव आ जाएगा उसके बाद। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पे RET REV RIG। तो RET जो हो जाएगा ना, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, RET ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और क्या लिखा गया, RET ROX है, ये तीसरे नंबर पे, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। मध्य में पूछा गया, सजाने के लिए नहीं दिया गया है, तो सजाना आप लोगों को समझ में आता होगा, जो पहले अल्फाबेट में आएगा वही डिक्शनरी में आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो ये टाइप आपका क्लियर होगा, ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये मुझे लगता है कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने बना लिया इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर। चलिए अगले टाइप को देखते हैं, टाइप 6 को देखते हैं। अक्षरों के जोड़े या युग्म को ज्ञात करें, तो अक्षरों के पेयर को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मैं हटा देता हूं, यहाँ पे ये पूरा मैंने हटा दिया। अब देखिए, जो अक्षर लिखा गया पहले लिखिए, REASONING। अब यहाँ पे 18 5 1 19 15 14 9 और यहाँ पे 14 और जी मतलब 7 होता है, ठीक है। सबका कोड को लिख लिया हमने। अब यहाँ देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, जो अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर यहाँ भी खोजना है। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे खोजेंगे, तो आप लोग ध्यान से आप लोग को देखना होगा, ठीक है।
ध्यान से आप लोग देखिए, जैसे एक लिखा गया, ए का कोड एक होता है, ठीक है, ए का कोड एक होता है और जी का कोड यहाँ 7 है। तो ए और जी के बीच में यहाँ कितने अक्षर है? ए और जी के बीच में 1 2 3 4 5, मतलब ए और जी के बीच में यहाँ कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ए और जी के बीच में 5 ही अक्षर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ए का कोड 1 होता है, जी का कोड 7 होता है, दोनों को घटाइएगा तो यहाँ 6 दिख रहे हैं कि 5 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 ही अक्षर होंगे, ए और जी के बीच में 5 अक्षर होंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है, यहाँ पे देखिए 14 15 लगातार लिखा गया, मतलब ओ एन के बीच में कोई अक्षर नहीं होते हैं, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा, यहाँ भी कोई अक्षर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा गया, ओ और एन के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 9 और 7 के बीच में एक अक्षर होगा, तो यहाँ पे 9 और 7 मतलब जी और आई के बीच में एक अक्षर होगा, जी और आई के बीच में एक अक्षर होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में भी एक अक्षर होता है और यहाँ भी एक अक्षर है, तो एक पेयर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। एक पेयर बन जाएगा ये वाला, ये दोनों का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे? यहाँ टोटल 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? यहाँ टोटल 3 पेयर बनेंगे। तो यही चीज पूछ रहा था आपसे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 18 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। अब जो क्वेश्चन लिखा गया उसको लिखता हूँ। कंप्यूटर लिखा गया है, COM प्यूटर, PUTER, कंप्यूटर। सी का कोड होता है 3, ओ का कोड होता है 15 13 16 21 20 5 और 18। यहाँ भी सेम इसी प्रकार के पेयर खोजने हैं आपको कि कितने पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 13 और 18 के बीच में एक पेयर बन जाएगा, 13 और 18 के बीच में एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा एम और आर के बीच में यहाँ कितने अक्षर है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 अक्षर हो जाएंगे, एम और आर के बीच में 4 अक्षर, तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में भी 4 अक्षर होते हैं और यहाँ पे भी 4 अक्षर है, ठीक है। 13 में से 18 घटाइएगा तो 5, 5 में से 1 घटाइएगा तो 4। उसके बाद 20 21 एक जगह लगातार लिखा गया, तो 20 21 मतलब यू और टी एक साथ लिखा गया, ठीक है। यू और टी एक साथ हो गया, तो 20 21 मतलब कोई अक्षर नहीं, तो यहाँ कोई अक्षर नहीं है, ठीक है। ये 4 लिखा मैंने, यहाँ पे 0 अक्षर हो जाएंगे। उसके बाद यू और टी का एक पेयर बना, उसके बाद यू का बनेगा आर के साथ पेयर, यू और आर के बीच में, यू और आर के बीच में कितना हो जाएगा? 18 3 2 अक्षर हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 अक्षर है ना, यू और आर के बीच में 2 अक्षर, ये टी और ई है। और इंग्लिश अल्फाबेट में भी आप देखेंगे तो 2 ही अक्षर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू और टी और आर एक पेयर बनेगा, टी और आर। टी और आर अगर हम लोग लिखे तो टी और आर के बीच में एक अक्षर है और इंग्लिश अल्फाबेट में भी एक ही अक्षर होते हैं। यहाँ टोटल कितने बने? 4 पेयर बने। यहाँ टोटल कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल अभी हमने 19 क्वेश्चन बना लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, टाइप 7 को। अब यहाँ देखिएगा, दिए गए शब्दों में से शब्द का निर्माण करना है। जैसे मेजरमेंट दिया गया है तो उससे क्या करना है? शब्द का निर्माण करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। अब आपके सामने मेजरमेंट लिखा गया है, तो मेजरमेंट से क्या बन सकता है? मेजरमेंट से क्या बन सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेजरमेंट से क्या बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें मेजरमेंट से, तो मास्टर बन सकता है, मास्टर, MASTER। देखिए मेजरमेंट के पास M है, ठीक है। मेजरमेंट के पास A भी है, ए भी लिखा हुआ है। मेजरमेंट के पास एस भी लिखा गया है, ठीक है। मेजरमेंट के पास एस भी है। उसके बाद मेजरमेंट के पास टी भी होगा, मेजरमेंट के पास ई भी है और मेजरमेंट के पास आर भी है, ठीक है। तो मास्टर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी किसी एक ऑप्शन को मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, जैसे TONE है, टोन, ऑप्शन नंबर सी, तो ओ नहीं है, मेजरमेंट के पास ओ नहीं है। और दूसरा ऑप्शन देखिएगा ट्रेन, तो ट्रेन में क्या लिखा गया? आई लिखा गया है, बट यहाँ पे आई नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिएगा, मेजरमेंट के पास एस नहीं है, मतलब ऑप्शन ए में टेंस में 2 एस है, बट मेजरमेंट के पास एक ही एस होगा, ठीक है। तो आपका टेंस नहीं बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिफिकेशन दोस्तों। अब क्लासिफिकेशन से कौन सा अक्षर को नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा गया है। कौन सा अक्षर को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, आप लोग चेक कीजिएगा कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, नेशन, क्या लिखा गया? नेशन, ठीक है। अब नेशन में देखिएगा
नेशन में डबल एन यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नेशन में डबल एन है, बट यहाँ क्लासिफिकेशन में डबल एन नहीं है, तो ये दो एन नहीं है, वहां पे एक ही एन है, ठीक है। तो ये नहीं बना सकते हैं नेशन। बाकी सब आप बना सकते हैं क्लासिफिकेशन से, बट नेशन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। दिए गए शब्दों के अक्षरों से शब्द का निर्माण कीजिए। मतलब यहाँ क्या करना है, शब्द का निर्माण करना है, तो क्वेश्चन को समझिए। यदि कंट्रोवर्शियल शब्द से तीसरे, चौथे और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखे, अन्यथा एक्स लिखे। यदि एक से अधिक शब्द बनते हो तो एम लिखे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। पहले जो लिखा गया है कंट्रोवर्शियल, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोवर्शियल मैं लिख लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CONTROVERSIA और L। तीसरा अक्षर देखिएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा N, चौथा अक्षर हो जाएगा T, और 11वां अक्षर अगर काउंट कीजिएगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आई आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, 11वां से क्या क्या बना सकते हैं, तो देखिए NIT नीट बना सकते हैं, ठीक है, एक अक्षर बना लिया हमने। और TIN टीन बना सकते हैं, ठीक है। तो दो अक्षर हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ नीचे लिखा गया यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हम लोग को लिखना है, एम लिखना है। तो अब देखिए एम लिखा गया है कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया, एम लिखा गया। तो ये क्वेश्चन हमने कितने आसानी से बना लिया। तो ये केवल आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप बिना पढ़े भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। जैसे यहाँ लिखा गया है इलॉजिकल, ILLOGICAL, इलॉजिकल दिया हुआ है। तो इलॉजिकल शब्द में आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि दूसरे, चौथे, पांचवें और 8वें। तो दूसरा अक्षर हो जाएगा L, चौथा अक्षर हो जाएगा O, पांचवा हो जाएगा G, और 8वां हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनसे क्या क्या शब्द बनाया जा सकता है, तो इनसे बनाया जा सकता है GOAL, गोल बनाया जा सकता है, पहला अक्षर बन जाएगा गोल, और कुछ नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन को लिखा गया कि अर्थफुल मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना था, जो मैंने बना दिया। तो कौन से अक्षर नए बने शब्द का तीसरा अक्षर होगा, नए बने शब्द का तीसरा अक्षर कौन है, ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अक्षर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो बनाए जा सकते हैं, तो उत्तर एक्स लिखना है। यदि ऐसा कोई भी शब्द मीनिंगफुल नहीं बनाया जा सकता है तो जेड लिखना है। बट यहाँ तो बन गया, तो तीसरा अक्षर आप बता दीजिए कि ए होगा, और ए कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बना लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को। तो ध्यान से देखिएगा, 24 में क्या है, टाइप 9 है। यहाँ पे परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति को ज्ञात करना है, ठीक है। पहले आपको चेंज करना है, फिर अक्षरों की पोजीशन को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, देखिएगा क्या लिखा गया, मोनालिसा लिखा गया। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, मोनालिसा, मोनालिसा, ठीक है। मोनालिसा हमने लिख लिया। अब मोनालिसा कि प्रथम और पांचवें मतलब मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। पहले और पांचवें को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। पहले और पांचवें को इंटरचेंज करना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरे को इंटरचेंज करना है, दूसरे को इंटरचेंज करना है छठे से। तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के रिवर्स हो जाएगा, मतलब इतना अक्षर पहले आ जाएगा। LIS, मोनालिसा, क्या लिखा गया है, मोनालिसा, ए होगा, LISA ये पहले आ जाएगा, और ये जो MON मोना जो है ये बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो लिसा मोना बन जाएगा ये। जब क्या कीजिएगा, पहले को पांचवें से, दूसरे को छठे से, तीसरे को सातवें से, और चौथे को आठवें से रिप्लेस कीजिएगा, तो ये बन जाएगा लिसा मोना। अब यहाँ पूछा गया है कि बदल देते हैं तो कौन सा अक्षर परिवर्तन के बाद दाएं से पांचवा हो जाता है। मतलब दाया मतलब ये हो जाएगा, राइट ये हो जाता है, लेफ्ट ये हो जाता है। तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या है, ए, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसानी से इनके क्वेश्चन को हम बना पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे परिवर्तन के बाद बाय से मतलब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से 8वां काउंट कीजिएगा, जो अक्षर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 26वां आप बना लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से देखिएगा। तो दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे टाइप वाइज वो हमने देख लिया, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।